ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा, हम एक्सरसाइज 12 इसके फॉर्मूलों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं 12.3 से, फिर 12.2, फिर 12.1। ठीक है, तो 12.3 यदि आपके समझ में आ जाती है तो 100% 12.2 आपके समझ में आ जाएगी। आपको डायग्राम पहचानने, उन डायग्रामों के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने, शेडेड एरिया आपको फाइंड करना है। जैसे कि मैं आपको ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए बेटा, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है, ये डायमीटर है, सेंटर से होकर जाता है। ठीक है, इसका नाम QR है। ओके बेटा, ये PR है और इसको इससे मिलाना है। यहां तक क्लियर आ गया आपको? PR 7 है और आपको PQ 24, ये 24 सेंटीमीटर। तो आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये छाया के पोर्शन है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। आपके समझ में आ गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन पूछ रहा है, रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने के लिए हमको डायमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो राइट ट्रायंगल, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, सिंस एंगल RPQ इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, Therefore, ये जो ट्राइंगल है PQR राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स, QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर आपको दे रखा है 7 का स्क्वायर, PQ 24 का स्क्वायर, 49, 5, 6, 7, 625, QR स्क्वायर, QR इज इक्वल टू 25। तो ये जो QR है 25 है, ये डायमीटर हो गया। R इज इक्वल टू 25/2, 12.5 सेंटीमीटर रेडियस। अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई R स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 12.5 into 12.5। आप इसको बेटा सॉल्व कर देना, ऊपर का मल्टीप्लाई कर देना, नीचे का कर देना, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जो भी आए उसको लिख देना। अब आप एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, किसी को बेस मान लो, किसी को हाइट मान सकते हैं। 7 into 24
और ये 84 सेंटीमीटर। अब आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो ऊपर वाला आएगा प्लस 84 और जो निकल कर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए बेटा, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए गए हैं, ये ठीक है। रेशो ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक, ये आपको दे रहा था रेडी ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इनकी रेडी दे रखी है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये छोटी सर्किल की जो रेडी है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको एंगल AOC इस तरीके से दे रखी है, सॉरी, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप ध्यान रखें बेटा, ये रेडियस है, ये आर्क है, तो ये सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इजिकल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर OAC, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहां बेटा रेडियस तो आपको 14 सेंटीमीटर है और थीटा जो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री है, थीटा 40 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 14 इंटू 14, थीटा 40 अपॉन 360। ये बेटा 9 टाइम बन जाएगा और ये 2 टाइम्स और ये 28। ये चीज समझ में आ गई आपको? 28 गुना 22, ये आ जाएगा 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई यहां आप देखेंगे रेडियस 7 सेंटीमीटर है, थीटा 40 डिग्री है, तो 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, थीटा 40 अपॉन 360। ये 9 टाइम्स कर जाएगा, ये 7 से ये 154 अपॉन 9 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर 616 अपॉन 9, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 154 अपॉन 9। यह आ जाएगा। देखिए बेटा, एक बार इसको ध्यान से देखिए। ये थोड़ा गलती हो गई है, 462 अपॉन 9।
आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये बेटा आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन फिगर ABCD ये स्क्वायर। ये ABCD ये स्क्वायर, ठीक है, ABCD साइड 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर साइड दे रहा है। ओके, आपसे कह रहा है इसमें मतलब वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर है, सॉरी सैडेड रीजन ABCD जी स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPD आर सेमी सर्कल। आपको दो सेमी सर्कल बनाए, ये सेंटर हो जाएगा इस टाइप से, ये सेमी सर्कल ऐसे इसको डायमीटर मानते हुए ये सेमी सर्कल हो जाएगा। जब ये सेमी सर्कल हो जाएगा तो इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, हमको ये सैडेड रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सैडेड रीजन सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। आ गया बेटा आपके समझ में? सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। साइड का स्क्वायर, साइड आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर। अब हम एरिया 2 सेमी सर्कल निकालेंगे। टू इंटू 1/2 पाई आर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 2 से 2 हो गया, आर है 7 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका नाम दिया है OAB और ये 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया है। सेंटीमीटर और इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12, ये भी 12 होगी। ये पूरा साइडेड कर रखा है इसमें। एरिया हम जानते हैं, इस पूरे का जब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है बेटा, सैडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम निकालेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
जो होगा √3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। √3 अपॉन 4 साइड आपको दी हुई है 12। √3 अपॉन 4 12 इंटू 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ मेजर आर्क निकालेंगे। मेजर सेक्टर्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा की जगह आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर है। थीटा एक्यूरेट ट्रायंगल का 60 डिग्री है, तो 22 अपॉन 7 रेडियस 6 इंटू 6 इंटू 360 माइनस 60 अपॉन 360। 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 300 360। 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये बेटा इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया और ये आ जाएगा 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एरिया ऑफ एक्यूरेट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर्स that is 600√3 plus area of major sector 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आगे बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 इसके बारे में देखिए। ये बेटा स्क्वायर दिया हुआ है ABCD। आपको जो स्क्वायर दे रखा है इसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है। ये इसमें आर्क दिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर 1 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये सर्किल आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर बाय इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन हो गए। सबसे पहले बात तो बेटा आपको सेट करना है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट 90 डिग्री का। यदि सेक्टर एंगल 90 डिग्री हो तो क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है और सबकी रेडियस इक्वल है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस प्लस एरिया ऑफ सर्कल। जो इसमें सर्किल है और 4 क्वाड्रेंट है उसको ऐड करके इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये इसको नंबर 1 डाल देंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर साइड का स्क्वायर आपको साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट
22/7 रेडियस 1 है और ये 27 सेमी स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल नेक्स्ट में यहां लिखा हमने एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर 2r इजिकल टू 2 सेंटीमीटर, r इजिकल टू 1 दे रहा है। 22/7 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब इन सब बातों को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 20 प्लस 22/7 प्लस 22/7 एरिया ऑफ सर्कल 44/7 1 इसका एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया। तो बेटा मैं समझता हूं आपकी समझ में आ जाएंगे। 1 से 5 तक क्वेश्चन आप करके देखें, आगे भी आप सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट आगे आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।